और भी देंगे, साथ में आपकी मदद भी करेंगे, मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू नहीं है, यहाँ पर तो ये भी क्राइसिस है। तो इस तरह के क्राइसिस को मैनेज करके ही हम लोग सक्सेस की तरफ जा सकते हैं ना। तो हमारे मुल्क को चाहिए कि इन सारी चीज़ों को अकोमोडेट करें, उन सब के साथ मतलब मैनेज करें उन सारी चीज़ों को और फिर सक्सेस की तरफ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नूरे हिरा। अच्छा मैम, मेरा आज का सवाल ये कि अगर आप अपने कैमरे की तरफ देखना मैम, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम इंडिया की बात करें तो एप्पल जो सा है वो 200 मिलियन जो एयरपोर्ट्स हैं वो बनाने वाला है इंडिया के अंदर, यानी कि उनके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट आने वाली है। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे इंडिया इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और एयरपोर्ट्स उन्होंने रिलीज़ किए हैं, तो हमारे पाकिस्तान को भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमारा पाकिस्तान भी एक बड़े स्केल पे कामयाब हो। और लेकिन जो हालात जा रहे हैं पॉलिटिक्स के और जो भी, आई डोंट नो मच अबाउट पॉलिटिक्स, बट ये है कि पाकिस्तान के हालात अगर बेटर हो तो हम भी ऐसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें और हम भी पाकिस्तान को सक्सेस की तरफ लेके जाएँ। अगर देखा जाए तो इंडिया में आईफोन की इंडस्ट्री भी लगी थी जिसे 1 लाख लोगों को जॉब्स मिली थी, और हमारे मुल्क में जो भी इंडस्ट्री होती है वो छोड़ के चली जाती है। हाँ, उसकी यही वजह है कि जब मुल्क के हालात ही बेहतर नहीं होंगे, जब स्टेबिलिटी ही नहीं होगी, तो फिर कैसे हम लोग मतलब मैनेज करेंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि बड़े स्केल पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें ताकि सक्सेस की तरफ जाएँ। हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें? कोई इन्वेस्टमेंट करने पर रेडी नहीं है। जो भी इंडस्ट्रीज आती हैं पाकिस्तान में, हमारा पहला सवाल उनसे ये होता है कि आप हमें क्या देंगे। तो जाहिर सी बात है इंडिया ऐसा नहीं करते। इंडिया कहता है आप इंडस्ट्री लगाओ, हम आपको चीप लेबर भी देंगे, साथ में आपकी मदद भी करेंगे, मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू नहीं है, यहाँ पर तो ये भी क्राइसिस है। तो इस तरह के क्राइसिस को मैनेज करके ही हम लोग सक्सेस की तरफ जा सकते हैं ना। तो हमारे मुल्क को चाहिए कि इन सारी चीज़ों को अकोमोडेट करें, उन सब के साथ मतलब मैनेज करें उन सारी चीज़ों को और फिर सक्सेस की तरफ जाएँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी मैनेज होंगी तो ही हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे और रिस्क तो हर चीज़ में होता है, कभी भी जो भी बिजनेस हम करते हैं तो रिस्क फैक्टर्स तो होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करके हम लोग जब एक बड़े पैमाने पे कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देता ही है। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम एप्पल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पहले आईफोन की इंडस्ट्री इंडिया के अंदर लगी है, 1 लाख लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिली है। अब एप्पल एयरपोर्ट्स जो से अपने वो 200 मिलियन कह लेके बनाने वाला है इंडिया के अंदर। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया में हर एक इंडस्ट्री ट्रांसफ़र हो रही है लेकिन पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही? देखिए मोहतरमा, बात यह है कि मेरा ताल्लुक़ चूँकि बलूचिस्तान से, कोयटा से ही है। वहाँ पे इस वक्त जो हम लोग क्राइसिस देख रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमी के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें इस वक्त हम लोग इंतहाई मुश्किलात के शिकार हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहत है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा इदारों के ऊपर एक दूसरे का इस वक्त ट्रस्ट का इंतहाई सख्त फुकदान है, जिसकी वजह से। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम आते हैं तो फिर वो सियासत है। सियासी हवाले से भी जो है ना, मतलब इस वक्त बिल्कुल वो जो सिचुएशन बन गई है वो इस तरह से बन गई है कि यहाँ पे आप तो इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, आप तो इंटरनेशनल लेवल की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे ऐसे लोग हैं जिनके पास चंद कुछ पैसे हैं जो घर के अंदर उन्होंने रखे हैं, वो बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे हर एक यही सोच रहा है कि पता नहीं अभी हम ऐसे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो तरसों क्या होगा। एप्पल जैसी आपने जो जिक्र की है और इंडिया की तरफ अगर वो राग़िब हुए हैं या उन्होंने वहाँ पे जाके इकोनॉमी को सेव करने की कोशिश की, उसकी वजूहत भी यही है कि वहाँ पे सबसे बड़े वो श्योरिटी देते हैं इस बात की कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अब किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमें पता है ना कि इस वक्त हमारे मुल्क से, हमारी इस लाहौर सिटी से, हमारे जो है ना कराची से, कहाँ से बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे वो अपने पैसे निकाल के बाहर चले गए। इसकी बड़ी वजूहत यही है कि यहाँ पे हमारे इदारों के अंदर जो सबसे बड़ा ट्रस्ट का जो फुकदान है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए और हम एक श्योरिटी दें हम, और इस मसले का सबसे बड़ा हल आपकी नज़र में या मेरी नज़र में, लेकिन चूँकि बेहसियत एक अदना एडवोकेट के, मेरी जो अपनी नज़र में सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर इस मुल्क को सही सिमत पे लेकर आनी है, जहाँ पे इसकी इकोनॉमी भी मजबूत हो, जहाँ पे सियासी जो अफरा तफरी है ये भी ख़त्म हो, जहाँ पे लोगों को ये श्योरिटी भी हो, सबसे पहले सबसे ज़्यादा अमन अमान का, तो इसकी बड़ी वजह ये होगी कि जितने स्टेट होल्डर हैं हमारे, जिसमें हमारे इदारों के सरबराहान हैं, जिसमें हमारे जजेज़ हैं, जिसमें हमारे जर्नल्स हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, जिसमें हमारे तिजारत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इन सबको, सियासी लोग हैं, इन सबको एक टेबल पे बैठना होगा और एक टेबल पे बैठ के इसको एक लकीर खींचनी होगी। उस पर हर एक इदारे का, हर एक इंसान के जो है ना अपने एक दायरा हो जिसमें वो काम करेंगे। और दूसरी बात यही है
कि वो एक लकीर खींचे और एक गाइडलाइन दे दें, अगर उन्होंने इस मुल्क को थोड़े से सही सिम पे लेकर जाना है। अदरवाइज़ यही कुछ होगा। वहाँ पे लोग तो क्या, मेरे ख्याल में कि हर कोई शख्स वहाँ पे जाने के लिए तैयार होगा जहाँ पे श्योरिटी होगी, उसके पैसों का तहफ़्फ़ुज़ होगा, उस इंसान के सर की तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो लोग तो जाएंगे। अदरवाइज़ यही अफरा तफरी होगी और यही हम लोग होंगे। थैंक यू सो मच। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो पहले जो एप्पल आईफोन था वो ट्रांसफ़र हुआ इंडिया के अंदर, 1 लाख लोगों को जॉब मिली है। अब 200 मिलियन एयरपोर्ट्स जो एप्पल के हैं वो बनने वाले हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर फिर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, इकॉनमी बूस्ट अप होगी, क्या कहना चाहते हैं? जी, ये तो बड़ी खुशाइन बात है। हमेशा की तरह इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया है। आईटी इंडस्ट्री में बात की जाए तो वो हमें कहते हैं कि आप अभी सीख रहे हैं, अभी आप बहुत ग्रो में हैं, लेकिन हम उनका आईटी सेक्टर का तो मुकाबला ही नहीं है। यकीन करें वहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ हम समझते हैं कि 50 साल बाद हम वहाँ तक पहुँचेंगे, वो अभी से उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है। पहले आईफोन को उन्होंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हुई है। अब इतने ज़रा एयरपोर्ट से एक बहुत बड़ी बल्क की तादाद में वहाँ पर बनने जा रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। हम तो अप्रिसिएशन हमेशा करते हैं इंडिया को, लेकिन अपने मुल्क को अप्रिशिएट करने के लिए हमें अभी तक कोई मौका नहीं मिल रहा। वो इसकी बुनियादी वजह ये है, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है इस वक्त करंट आपके सामने है। जो हो रहा है पाकिस्तान में, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी मुल्क में कभी हुआ हो, और ना ही हो ऐसे जो लाहौर में हो रहा है, या हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो कर रही है, वो पूरी दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त करंट इकोनॉमिकल वैल्यू है, वो किस फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो सामने है कि किस तरह नीचे जा चुके हैं। पाकिस्तान का अगर ये ऐसे ही हालात रहे तो पाकिस्तान बहुत जल्द जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। डिफ़ॉल्ट की तो बातें हम पिछले साल से सुने, लेकिन अभी तक कोई कह लें कि किसी ने ऐसी स्टेटमेंट दी नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है, जो हैं वो भी जा रही हैं और कुछ लोग आना भी नहीं चाह रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का सोचेगा तब कि जब उसको इस बात की इंश्योरिटी हो कि वो मेक श्योर करेगा कि यहाँ पर मैं अगर पैसा लगाऊंगा तो यहाँ से मुझे बेनिफिट और प्रॉफिट होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस मुल्क का जो है ये हाल हो, जहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ काम नहीं कर रही, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? तो ज़ाहिर सी बात है, अभी हमें काफ़ी ग्रो करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, तो काफ़ी बूस्ट अप नज़र आती है हम लोगों को वो एप्पल आईफोन की वजह से। अब एयरपोर्ट्स भी वहाँ पर बनने वाले हैं, मैन्युफैक्चर होने वाला है, उसको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही इसके ऊपर कहूँगा कि उनके लिए अचीवमेंट्स हैं। वो क्या कहते हैं, दिन ब दिन अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं, अपने मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं। आप आईफोन की बात करें, एप्पल की एयरपोर्ट्स की बात करें, यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर चिप, इतनी चिप होती है, वो भी इंडस्ट्री जो है ताइवान से शिफ्ट होकर इंडिया में लग रही है। इतनी सी चिप ने उनको क्या फ़ायदा देना है, जिनकी इकोनॉमी पहले बूस्ट अप है, जिनकी इकोनॉमी पहले इस जगह पर खड़ी है जहाँ पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन इतनी सी चिप से भी उनको फ़ायदा है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी वो चिप भी ताइवान से हटा के इंडिया में शिफ्ट हो गई है, इंडिया में स्विच की है। तो ऐसे क्या कहते हैं, उनको यार असल में ना बात लगी है, जो इन्वेस्टर ना उसको नज़र आ रहा है कि इंडिया में हमारा फ्यूचर है, बस ये बात है। जबकि पाकिस्तान की बड़क से बात करूँ मैं, इधर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लेग पुलिंग है, यहाँ पे कोई हर हुक्मरान कहता है मैं आ जाऊँ। ठीक है, और हम जैसे जो यूथ है उनको कोई मौका नहीं मिलता, कोई बात नहीं मिलती, तो हम माइक उठा के कैमरे के आगे खड़े होकर फजूल से इंटरव्यू शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पे हम इंडिविजुअली तौर पर अपने तौर पर इंडिविजुअली तौर पर काम करें तो हम भी पाकिस्तान के बारे में कुछ कर सकते हैं, जबकि हम ऐसा नहीं कर रहे। ठीक है, मानने में आता है हमारे जैसे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, वैसे ही हम आगे जनरेशन नहीं होना ना। हमारे एंसेस्टर काहिल थे, कामचोर थे। ठीक है, बस उनको था कि हमें शॉर्ट वे में पैसा मिल जाए, कोई भी हम चोरी करप्शन करें पैसा मिल जाए, तो बस वही हो रहा है। आगे से जनरेशन भी ऐसे यूथ भी ऐसे नहीं करी है। थैंक यू सो मच।